मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जो फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग का ये लेक्चर नंबर 4 है, मतलब आखिरी लेक्चर है। आज हम आपको कुछ और बिगर यूनिट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, और ये सीखेंगे कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। आप सभी कोई जानते हैं कि हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और ये प्लैनेट्स लगातार सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये प्लैनेट सन के चारों तरफ जिस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ का शेप कुछ इस तरह से होता है। और ऐसे पाथ को, ऐसे शेप को कहा जाता है एलिप्टिकल पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह के पाथ पर रिवॉल्व करे तो इस तरह के शेप को कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। इस एलिप्टिकल पाथ के 2 सेंटर होते हैं। एक सेंटर यहां पर है और एक दूसरा सेंटर यहां पर है। इन दोनों सेंटर से होकर पास करने वाले लाइन को मेजर एक्सिस कहा जाता है, और एक एक्सिस जो इस एक्सिस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा वो माइनर एक्सिस कहलाता है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसी तरह के एलिप्टिकल पाथ पर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि अर्थ एक प्लैनेट है, तो ऑब्वियस है कि ये भी इसी तरह के एलिप्टिकल पाथ पर सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। सन दोनों में से किसी एक सेंटर पर पाया जाता है। मान लिया जाए कि सन यहां पर है, तो ये पोजीशन ऑफ सन है और ये पोजीशन ऑफ प्लैनेट है, और यहां पर जो प्लैनेट मैंने लिया है वो है अर्थ। अब आप ये अर्थ का सेंटर हो जाएगा और ये ये सन का सेंटर हो जाएगा और ये अर्थ का सेंटर हो जाएगा। अब आप दोनों को ज्वाइन कर दें तो इसे पढ़ते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। ये सन का सेंटर है, यह अर्थ का सेंटर है। यहां से यहां के बीच की दूरी को डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ कहा जाता है। मान लिया जाए कि यह डिस्टेंस है r1। चूंकि अर्थ लगातार इस तरह के पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी समय अर्थ यहां पर पहुंच जाएगा, फिर यहां से आप ज्वाइन कर देंगे तो यह भी डिस्टेंस ही कहलाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। किसी समय अर्थ यहां पर आ जाएगा, फिर यहां से ज्वाइन कर देंगे। यह भी है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। कभी यहां पर आ जाएगा, तो यह भी, ये r2 है, ये r3 और ये r4। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। तो 4 टाइम्स मैंने डिस्टेंस मेजर किया। अब इन सारे के सारे डिस्टेंस को आप ऐड कर दें, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको कहा जाएगा एवरेज डिस्टेंस। ये कहलाता है एवरेज। चूंकि 4 टाइम्स आपने डिस्टेंस मेजर किया और 4 से डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला पार्ट कहलाता है एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। इसी एवरेज डिस्टेंस को कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन याद हो गया होगा। The average distance from center of sun to center of earth is called 1 astronomical unit. इस 1 astronomical unit का जो वैल्यू होता है वो 1.49 into 10 to the power 11 मीटर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए हैं कि एवरेज डिस्टेंस क्या है। एक बार आप याद कर लें। क्या याद करेंगे? The average distance from center of sun to center of earth is called 1 astronomical unit, और इसका वैल्यू होता है 1.49 into 10 to the power 11 मीटर। आइए सेकंड में हम लोग आते हैं। सेकंड बिगर यूनिट में
सेकेंड जो बिगर यूनिट है इसका नाम है 1 लाइट ईयर। आप सभी को मालूम है कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे कहा जाता है 1 लाइट ईयर। क्या है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन एयर इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1 लाइट ईयर समझ गए होंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। 1 ईयर में लाइट 9.46 इंटू 10⁻⁻+15 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब 1 लाइट ईयर का वैल्यू हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये दूसरा हो गया। अब आप आ जाएंगे तीसरा पर। आइए, तीसरे का नाम है 1 पैरालैटिक सेकेंड। ये 1 पैरालैटिक सेकेंड क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोगों के पास एक आर्क है और ऐसा मान लिया जाए कि इस आर्क का लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मतलब 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हम लोग स्पेस पर कहीं पर कोई पॉइंट ले रहे हैं और इसको यहां से ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो ज्वाइन करने से आप देखेंगे कि ये एक एंगल बन रहा है। एंगल मेजर करने का यूनिट, सबसे छोटा यूनिट 1 सेकेंड है। प्लेन एंगल मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट 1 सेकेंड है। मान लिया जाए कि यहां पर 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है, तो यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को 1 पार्सेक कहा जाता है। तो पूछा गया 1 पार्सेक क्या है? तो 1 पार्सेक वह डिस्टेंस है, 1 पार्सेक वह डिस्टेंस है जहां पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एक आर्क 1 सेकेंड का एंगल बनाता है। 1 parsec is the distance at which an arc of 1 astronomical unit makes an angle of 1 second. यहां पर डेफिनेशन मैंने दे दिया है। 1 parsec is the distance at which an arc of 1 astronomical unit makes an angle of 1 second. 1 parsec का जो वैल्यू होता है वो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अब आप देखेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मैंने वैल्यू बताया था आपको, इसका वैल्यू है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर का वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक का वैल्यू है 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। आप देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पावर 11 है, लाइट ईयर में पावर 15 है और पार्सेक में पावर 16 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सबसे बड़ा वैल्यू है। सभी में देखेंगे, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हैं, चाहे लाइट ईयर के हैं, चाहे पार्सेक के हैं, सभी में वर्ड इस्तेमाल होता है द डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में था द एवरेज डिस्टेंस, लाइट ईयर में था द डिस्टेंस, पार्सेक में था द डिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों का तीनों डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल भी, लाइट ईयर भी और पार्सेक, ये तीनों का तीनों डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है और इसमें सबसे बड़ा जो है वो 1 पार्सेक कहलाता है। तो 1 पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो मैंने यहां पर एक नोट लिख दिया है, नोट 1 पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करने का बहुत सारा यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल है, लाइट ईयर है, मीटर है, किलोमीटर है, मेगामीटर है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो 1 पार्सेक है। सो 1 पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। आइए, हम लोग ये जानते हैं कि यहां पर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्सेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है
क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन वन लाइट ईयर। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन वन लाइट ईयर, इसका मतलब हुआ कि वन लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, इसका कैलकुलेशन करना है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नंबर निकालना है वन लाइट ईयर में। इसका मतलब यह हुआ कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। इसके लिए आप सबसे पहले वैल्यू लिख देंगे। जैसे आपको लिखा हुआ वन, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर इन वन लाइट ईयर, तो वन लाइट ईयर का वैल्यू लिखिए। वन लाइट ईयर का वैल्यू मैंने बताया आपको 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ये वन लाइट ईयर का वैल्यू हो गया। इसको रिलेट करना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का भी वैल्यू लिख दीजिए। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू मैंने बताया 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो आपने देख लिया वन लाइट ईयर का वैल्यू और वन एस्ट्रोनॉमिकल का वैल्यू। अब आपको वन लाइट ईयर में नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स निकालना है। तो आप देख रहे हैं ये वन लाइट ईयर लिखा हुआ है, जिसमें वन लिखा रहे उसको डिवाइड करना है पहले वाले से। तो अब आप वन लाइट ईयर को डिवाइड करेंगे, ये वन लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। फिर से जान लें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नंबर निकालना है लाइट ईयर में। तो पहले हम लोग वन लाइट ईयर लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जिसका नंबर निकालना है उससे। बस इतना ही से काम हम लोग का चल जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। यहां पर है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, वन लाइट ईयर का वैल्यू इतना है। उसके बाद 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू हो गया। अब आप मीटर और मीटर इसको कैंसिल कर दें, 10 टू द पावर 11 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 बच जाएगा। तो इस तरह से वन लाइट ईयर बाई वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देखिए क्या आ रहा है, वन लाइट ईयर डिवाइडेड बाई वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1.49 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर डेसिमल के राइट प्लेस पे, डेसिमल के राइट साइड पे दो डिजिट्स हैं, यहां भी डेसिमल के राइट साइड में दो डिजिट्स हैं। तो आप इन डिजिट्स को हटा सकते हैं, डेसिमल को आप हटा सकते हैं। डेसिमल के राइट साइड में दो डिजिट, यहां भी राइट साइड में दो डिजिट। अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो ऑब्वियस है कि आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा वन लाइट ईयर डिवाइडेड बाई वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हो जाएगा 946 डिवाइडेड बाई 149 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आप 946 को डिवाइड कीजिए 149 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको 6.3 आ जाएगा। मतलब वन लाइट ईयर डिवाइडेड बाई वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वन लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप दोनों का वैल्यू लिखेंगे, फिर जिसमें वन लिखा हुआ उसको डिवाइड कर देंगे दूसरे वाले से। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, राइट साइड में वैल्यूज रखना है और वैल्यूज रख के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। और इस तरह से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइट ईयर आर इन वन पारसेक। वन पारसेक में कितने लाइट ईयर हैं ये बताना है। हाउ मेनी लाइट ईयर आर इन वन पारसेक। तो वन लाइट ईयर में, सॉरी, वन पारसेक में लाइट ईयर का नंबर निकालना है, कितनी संख्या होगी ये मालूम करनी है। तो आप सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, वन पारसेक का वैल्यू। आपको मालूम है वन पारसेक का वैल्यू होता है 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। इसे आप लिख सकते हैं 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। फिर वन लाइट ईयर का वैल्यू लिखिए
1 लाइट ईयर का वैल्यू है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। चूंकि लाइट ईयर का ऑर्डर 15 में था तो हम लोगों ने पार्सेक का भी ऑर्डर 15 में डाल दिया है। तो पहले हम लोग दोनों का वैल्यू लिखेंगे। अब हम लोगों को 1 पार्सेक में लाइट ईयर का वैल्यू मालूम करना है, तो 1 पार्सेक को डिवाइड करेंगे। 1 पार्सेक को किससे डिवाइड करेंगे? तो लाइट ईयर से डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। 1 पार्सेक डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर, उसके बाद इक्वल टू देकर के राइट साइड में आ जाएंगे। 1 पार्सेक का वैल्यू प्लेस करेंगे और 1 लाइट ईयर का वैल्यू प्लेस करेंगे। आप देखेंगे 1 पार्सेक का वैल्यू है 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, जबकि 1 लाइट ईयर है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 पार्सेक को 1 लाइट ईयर से डिवाइड किया, दोनों का वैल्यूज पुट कर दिया है। अब सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं करते, सारा कुछ राइट साइड में होता है। यहां पर मीटर और ये मीटर कैंसिल, 10 और 15 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 पार्सेक डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर, ये आ जाएगा 30.84 बाई 9.46, यही आ जाएगा। अब यहां भी देखेंगे डेसिमल के राइट साइड में 2 प्लेस है, यहां भी डेसिमल के राइट साइड में 2 प्लेस है। ऑब्वियस है कि डेसिमल को रिमूव किया जा सकता है, तो इस तरह से आपको मिलेगा 1 पार्सेक डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर, ये हो जाएगा 30.84 डिवाइडेड बाई 946, ये आ जाएगा। अब आप 3084 को 946 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 पार्सेक डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर, ये आपको मिलेगा 3.26। 3084 को 946 से डिवाइड करेंगे तो 3.26 आ जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 पार्सेक दिस इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। ये सब कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। अगर आप ये बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप खुद से वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, अक्सर आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। हम लोग भी जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। तो आपने देख लिया कि लाइट ईयर को पार्सेक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या पार्सेक को लाइट ईयर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब दोनों को कैसे रिलेट किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी लाइट ईयर आर इन 1 मीटर। अब आप देखेंगे 1 मीटर में लाइट ईयर का नंबर निकालना है, तो पहले ही जैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। आप वैल्यू पुट करें, 1 मीटर का वैल्यू होता है 1 मीटर, जबकि 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब आप देख रहे हैं 1 मीटर में लाइट ईयर का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर को डिवाइड करना है 1 लाइट ईयर से, जिसका नंबर निकालना है उससे डिवाइड करते हैं। अब आप वैल्यू पुट कर दें, 1 मीटर का वैल्यू 1 लाइट ईयर का वैल्यू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर हो। यहां मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग ऊपर और नीचे 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर, ऊपर और नीचे दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 ये 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9.6। अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 15 है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 16, ये आ जाएगा। अब आप 10 को 9.46 से डिवाइड कीजिए। जब आप 10 को 9.46 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.057। तो आइए लिखते हैं इधर 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर, ये आपको होता है 1.057 इंटू ये जो 10 पे पावर 16 नीचे है ऊपर ले जाएंगे
तो 10 टू द पावर -16 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 मीटर इज इक्वल हो जाएगा 1.57 इंटू 10 टू पावर -16 लाइट ईयर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सभी का कैलकुलेशन सेम टाइप का है। आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो डाउट्स आपका क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। तो आप देख लिया कि किस तरह से हम लोग आपस में यूनिट को चेंज कर सकते हैं। आइए एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन 1 माइक्रोमीटर? हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन 1 माइक्रोमीटर? इस बार 1 माइक्रोमीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वैल्यूज लिखना है। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को इस तरह से लिखा जाता है, ये 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था। 1 माइक्रोमीटर 1 इंटू 10 टू -6 मीटर। उसके बाद एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में कैलकुलेट करना है। 1 माइक्रोमीटर है, ये TR मिस्टेक हो गया, 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर 1 इंटू 10 टू -6 मीटर है। 1 एंगस्ट्रॉम 1 इंटू 10 टू -10 मीटर है। अब आप डिवाइड कीजिए 1 माइक्रोमीटर को 1 एंगस्ट्रॉम से, इस तरफ आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 इंटू 10 और -6 डिवाइडेड बाई इतना मीटर, 1 इंटू 10 और -10 मीटर। वैल्यूज पुट कर दिया, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। यह है 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई 1 एंगस्ट्रॉम, यह हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 10। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 और -6 और 10 टू द पावर 10 है, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई 1 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एक यूनिट में दूसरे यूनिट का कितना नंबर है कैसे निकाला जाता है, ये था आपको। आइए आपका 5 मिनट समय और लेंगे, कुछ और जानते हैं। नेक्स्ट है, अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। एक टर्म है जिसका नाम है बार्न, यह है 1 बार्न। आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एटम से बना होता है, और एटम मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये एटम के बीच में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लगातार इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। सामने से जो एरिया दिखे उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसी का नाम है 1 बार। तो इट इज द यूनिट टू मेजर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लियस, और 1 बार्न का वैल्यू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आ जाएंगे सोलर मास। सन के मास को कहा जाता है सोलर मास। मास ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर मास। इसका वैल्यू 1.98 इंटू 10 टू द पावर 30 kg होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे 1 चंद्रशेखर लिमिट। मास मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं, मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, मेट्रिक टन। इसमें सबसे बड़ा जो यूनिट होता है उसको कहा जाता है 1 चंद्रशेखर लिमिट। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। ये आपको याद रखना होगा, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, और इसका वैल्यू होता है 1.4 इंटू 10 टू द पावर मास ऑफ सन। तो पहले टॉपिक में इतना ही आपको पढ़ना था। आज मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर किसे कहते हैं, उसके बाद पार्सेक क्या है, और कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि बार्न क्या है, सोलर मास क्या है,
और चंद्रशेखर लिमिट क्या है। तो इस तरह से पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम आपको इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू।